तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है अमृतसर का प्रवेश द्वार और सामने शनिदेव महाराज का मंदिर है। यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर था वो हम पूरा घूम चुके हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना दिया, अपलोड भी कर दिया, आप उसे जाकर देख लेना। तो अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग घूमने, जो 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा जनसंहार हुआ था, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे और जनरल डायर ने उन सभी बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इस बात के सबूत और कुछ अवशेष जो वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। तो अब हम आ चुके हैं जलियांवाले बाग के एंट्री गेट के पास और यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा। ये वही प्रवेश द्वार है जिसमें से ब्रिटिश सेना ने एंटर किया था और इसको पूरी तरह से कवर कर लिया था ताकि जो अंदर व्यक्ति थे वे बाहर ना निकले। और इस बाग में एंटर करने का केवल एक ही दरवाज़ा था, वो भी यही था। और इस बात का पूरा फायदा ब्रिटिश सेना और जनरल डायर ने उठाया था। तो हम आ चुके हैं अंदर। अंदर का व्यू देखो कुछ ऐसा है। तो बाहर का प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो पहले हम घूम लेते हैं अंदर। जो गैलरी नंबर फर्स्ट में उसमें जाते हैं। तो एंटर करने से पहले यहाँ पर बोर्ड पे जलियांवाले बाग की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिस पे लिखा होता है कि जलियांवाला बाग एक सनातनी प्रतीक है भारत द्वारा आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर पूरे जलियांवाले बाग की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि किसने फायरिंग की थी और कब की थी। हॉल में जाते ही हमें LED स्क्रीन पर एनिमेशन के द्वारा हमें समझाया जाता है जो 100 साल पहले जलियांवाला बाग में जो जल संहार हुआ था उसके बारे में सब डिटेल से बताया जाता है। ये जो तस्वीरें हैं प्राचीन काल की हैं। ये जो प्राचीन काल का हमारा पंजाब था, प्राचीन काल में कैसा दिखता था, कैसी उनकी तस्वीरें थी, और यहाँ पर इसके बारे में पूरी स्पीच लिखी हुई है। और यहाँ पर सभी स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग और आज़ादी के वक्त भारत को आज़ाद कराने में सहयोग दिया था। और इन सभी व्यक्तियों के बारे में नीचे यहाँ पर स्पीच लिखी हुई है कि वे कौन थे, कहाँ के थे। और इन दीवारों पर भी बहुत ही बारीकी से बहुत ही छोटी छोटी तस्वीरें हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने और जलियांवाले बाग में शहीदी पाई थी, उन सभी की तस्वीरें इस दीवार पर बनाई हुई। जिसके बाद हम गैलरी नंबर 2 में जाते हैं। इस हॉल में भी उसी प्रकार की कुछ तस्वीरें होती हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाई है। उसी प्रकार की कुछ तस्वीरें यहाँ पे हैं। इन तस्वीरों में कष्टदायक युद्ध के बारे में बताया गया है। इनमें जो व्यक्ति जो युद्ध के लिए जाते थे उसमें घायल हो जाते थे, उनकी तस्वीरें हैं। और नीचे सरदार भगत सिंह जी की कांस्य की मूर्ति बनाई गई है और कुछ लोग यहाँ पर फोटो वोटो खींच रहे हैं उनके साथ। और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं जो उस टाइम पे आंदोलन किए जाते थे, नारेबाजी की जाती थी, तो उसी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर उसी प्रकार के बहुत से हॉल हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जिसमें से एक हॉल ये भी है जिसमें जलियांवाले बाग का पूरा ही बायोडाटा इसमें बताया गया है। जिसमें इस बड़ी सी LED स्क्रीन पर एनिमेशन के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने सभा की गई थी और किस प्रकार से उन ब्रिटिश सेना और जनरल डायर को पता चला था कि वहाँ पर सभा की गई है। फिर जलियांवाले बाग में पहुंचकर उन 79 बेकसूर लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। बचन वास्ते कुछ लोग हद्दां पार कर रहे, कईयां ने खूह विच छाल मारी, कुछ बचते बचाते खूह विच जा डिगे। छेती ही खूह सामने अते बिल्कुल गोलियां फट
और इसी प्रकार के यहाँ पर बहुत से अलग अलग होल हैं जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए मैं अब आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ उस शहीदी कुएं के पास जहाँ पर हमारे जाबाज शहीद भाई अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े थे। तो सामने भी यही कुआं है। जब ब्रिटिश सेना ने फायरिंग की थी तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद पड़े थे और इसमें 120 मृत लोगों की लाशें पाई गई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वे गोलियों के निशान जो 100 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर 28 गोलियों के निशान हैं जो इस दीवार पर मौजूद हैं अभी भी। और कुछ गोलियों के निशान इधर भी मौजूद हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जो भी गोलियों के निशान हैं, फायरिंग के निशान हैं, वो 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे हैं। यहाँ से 1 या 2 ही निशान जो ऐसे हैं जो ऊपर की साइड हैं, वरना जितने भी निशान हैं 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे हैं। उनका पूरा इरादा था वो नहीं सबको मारने का ही था, कोई भी डराने धमकाने का नहीं था कि हवा में फायरिंग कर दो और डर के चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था उनका, सिर्फ मारने का ही इरादा था। जितनी भी फायरिंग के निशान हैं वो 2 से 3 फीट की ऊंचाई पे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है और शहीदों की याद में एक यहाँ छोटी सी स्मारक भी बना दी है। आपको जो सामने छोटे छोटे पिलर दिखाई दे रहे हैं, इन पिलरों पे कुछ चेतावनी वार्निंग लिखी हुई है जो अंग्रेजों को दी गई थी, जो हुए इस बाग के हादसे के बाद कुछ नेताओं ने दिए थे। जैसे कि लाला लाजपत राय ने बोला था, हमारे ऊपर किए गए हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। इसी प्रकार की बहुत सी चेतावनियाँ थी जो अलग अलग नेताओं ने दी थी। ये वही उधम सिंह जी हैं और ये इनकी अस्थियां हैं। ये वही उधम सिंह जी हैं जिन्होंने ये हादसा देखकर ये कसम खाई थी कि मैं जनरल डायर को नहीं छोड़ूं। और इन्होंने 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में जनरल डायर को मार दिया था। यह अमर ज्योति जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है।